Hello students, welcome back to our online class. As you know, today is our Hindi turn. So in this video we are going to discuss about chapter 5. चैप्टर 5 हमारा क्या है? नंबर. ठीक है, ये हमारी व्याकरण की बुक का चैप्टर 5 है. 4 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. चैप्टर 5 है हमारा वचन. तो वचन के आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है, आइए पढ़ते हैं. वचन का संबंध संख्या से है. वचन वस्तु या प्राणी की गिनती बताता है, मतलब गिनती कि वो एक है या एक से अधिक है. ठीक है बेटा, तो जैसे यहाँ आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है, तारा चमक रहा है. तो ये तारा एक तारा है और यहाँ एक से अधिक है, तो तारे चमक रहे हैं. ठीक है, तारा मतलब एक तारा, तारे मतलब बहुत सारे तारे. फिर है गाय घास चर रही है. तो ये एक गाय है, घास चर रही है. फिर गायें घास चर रही हैं, ये एक से अधिक है, तो ये गायें घास चर रही हैं. ओके, वैसे ही सीटी मेज पर रखी है. तो मेज पर एक सीटी रखी है तो सीटी बोला. इस मेज पर एक से ज़्यादा सीटी हैं तो क्या बोला, सीटियाँ मेज पर रखी हैं. तो बेटा तारा गाय व सीटी शब्द से उनके एक होने का पता चलता है, तथा तारे गायें व सीटियाँ शब्दों से उनके अनेक होने का पता चलता है. तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज पे हम लोग बढ़ते हैं. आपने जाना, हमने क्या जाना, वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से की जा सकती है. वचन एक या अनेक होने का ज्ञान कराते हैं. वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन. फिर है क्या आप जानते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा क्या आप जानते हैं, इसमें दिया है वचन के दो भेद बता दिया, एक वचन और बहुवचन. तो इसमें कह रहा है इन वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए और उनका वचन लिखिए. तो संज्ञा शब्द बेटा जैसे ये हाथी केले खाता है, इसमें संज्ञा शब्द क्या है, हाथी. ठीक है, तो हाथी को हम लोग रेखांकित किए और ये क्या है, एक वचन है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एक वचन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्यारियों में फूल हैं. क्यारियाँ क्या है, बहुवचन, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बहुवचन. ठीक है, वैसे ही बेटा लड़के तालियां बजाने लगे. तो लड़के क्या है, इसमें संज्ञा शब्द है, तो लड़के का क्या होगा यहाँ, एक वचन की बहुवचन. तो हम लोग यहाँ बहुवचन राइट कर देंगे. ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको वे हमारे घर में घर नहीं है, तो घर इसमें संज्ञा शब्द है, तो उसको फिर घर एक वचन है, तो यहाँ एक वचन लिखेंगे. जैसे मैंने कल ही आपका सामान भिजवाया है. सामान बेटा बहुवचन है, तो वहाँ पे आप लोग बहुवचन करेंगे. नेक्स्ट है वचन के भेद. वचन के कितने भेद होते हैं, वचन एक वचन बहुवचन, दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. अब एक वचन किसे कहते हैं, आइए रीड करते हैं. ओके, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पंखा, गेंद, पुस्तक, केला आदि. अब बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पंखे, गेंदे, पुस्तकें, केले आदि. कुछ शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त है, जैसे आंसू, ये ऑलवेज बेटा बहुवचन ही होता है आपका. लोग, प्राण, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर. बाल कहेंगे तो जैसे एक ही बाल तो होंगे नहीं हमारे सिर में, बहुत सारे होंगे, तो ये ऑलवेज बहुवचन होता है. ठीक है, उसके बाद है कुछ वाक्यों में आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे वो सिंगुलर रहेंगे, एक वचन ही रहेंगे, लेकिन उन्हें सम्मान देने के लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं. जैसे माता जी स्वेटर बुन रही हैं लगा बेटा, तो सम्मान देने के लिए हमने बहुवचन का यूज़ किया. नेताजी कल दिल्ली आ रहे हैं, तो ये हैं बेटा बिंदी लग जाता है, तो ये प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए फॉर्म होता है. ओके, दशरथ अयोध्या के राजा थे. दशरथ अयोध्या के राजा था, ये अच्छा नहीं लग रहा है बेटा सम्मान देने के लिए, बिकॉज ये राजा थे, इसलिए हमने यहाँ थे मतलब बहुवचन का इस्तेमाल किया है. ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वचन संज्ञा है, परंतु उन्हें आदर देने के लिए बहुवचन लगाया गया है. नेक्स्ट क्या आप जानते हैं, इन वाक्यों में प्रयुक्त वचनों के शुद्ध रूप पर टिक लगाइए. ठीक है बेटा, तो जो शुद्ध रूप है उस पर हमें टिक लगाना है. जैसे पिताजी दिल्ली गए कि गया, तो गए शुद्ध रूप है, गए पे टिक लगाएंगे. उसके तो आंसुओं या आंसू निकल पड़े, आंसू शुद्ध रूप है तो इस पर टिक करेंगे. मैंने दूध पिए या पिया,
तो मैंने दूध पिया बेटा, ये शुद्ध रूप है, इस पर टिक करेंगे। मटके में पानी है कि है, तो ये शुद्ध रूप है, हम लोग इस पर टिक करेंगे। फिर दशरथ के प्राण निकल गया कि गए, तो गए पे हम लोग टिक करेंगे। ओके बेटा, तो ये आप लोग अपनी बुक में फिल करिएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप सीखिए। तो यहाँ बेटा हम लोग चलिए पढ़ते हैं और इसको सीखते हैं, ठीक है। जैसे माला का मालाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, सेना का सेनाएं, वधू का वधुएं, बोली का बोलियां, पंक्ति का पंक्तियां, शाखा का शाखाएं, दवाई का दवाइयाँ, रोटी का रोटियाँ। ऐसे ही चिड़िया का चिड़िया। यहाँ आप देखिए बेटा, चिड़िया इसमें भी है, चिड़िया इसमें, बट इसमें क्या है, चंद्र बिंदु लग गया है जिससे ये प्लूरल हो गया। ओके, वैसे ही घड़ी का घड़ियाँ, केला का केले, पौधा का पौधे, माता का माताएं लगेगा बेटा, ऊपर चंद्रमा बिंदु लगेगा। कन्या का कन्याएं, कविता का कविताएं, पैसा का पैसे, और कलम का कलमे, पुस्तक का पुस्तकें, रुपया का रुपये, ठीक है, रुपया का रुपये होगा। वैसे ही शाखा शाखाएं, दवाई दवाइयाँ, रोटी का रोटियाँ होगा, मछली का मछलियाँ, टोपी का टोपियाँ, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ एक वचन और बहुवचन वाले शब्द थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है पाठ का सार, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं। वचन वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। वचन क्या कराता है, पाठ में हमारा संज्ञा और सर्वनाम की संख्या मतलब कितनी है, एक या अधिक, उसका बोध कराता है। वाक्य में एक का बोध एक वचन से तथा अनेक का बोध बहुवचन से होता है। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं तो कुछ सदैव बहुवचन के रूप में बहुवचन के रूप में। जैसे द्रव्यवाचक शब्द में सोना, चांदी, दूध, पानी सदैव एक वचन होता है, ठीक है। समूहवाची शब्द जैसे दल, जाति, सेना, जनता भी सदैव एक वचन में आते हैं। जनता बोलेंगे बेटा तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन उसका जनताएं नहीं होगा, जनता ही होगा, वो एक वचन में आएगा। हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, बाल, लोक, समाचार शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक है। आदर प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अभ्यास को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो मेरे सभी मामा मेरे लिए तोहफे लाए। यहाँ मामा शब्द किस रूप में आया है, एक वचन, ठीक है। आदर प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभ्यास में बेटा ये यहाँ क्या कह रहा है, मामा शब्द किस रूप में आया है, तो मामा यहाँ एक वचन में है। और इस वाक्य में बहुवचन शब्द कौन सा है, बंदरों ने आम खाया, तो इसमें बंदरों बहुवचन है। सोना महंगा है, इसमें सोना शब्द वचन के किस रूप में प्रयुक्त होता है, सोना महंगा है, ठीक है, बहुवचन। ओके बेटा, सोना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक वचन व बहुवचन शब्दों का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो ठीक है बेटा, जैसे इसमें मैचिंग किया गया है ना, आप लोग भी अपनी बुक में मैच कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, और एक वचन और बहुवचन में अंतर बताइए। तो मैं इसे आप लोग को राइट करके दे दूँगी, आप लोग अपनी नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन व एक वचन रूप लिखिए। ठीक है बेटा, तो मैंने अभी आपको बताया था माता का माताएं होगा, कन्या का कन्याएं, तो एक साइड एक वचन है, उसके बहुवचन आपको राइट करना है। तो ये आप लोग अपनी बुक में फिल करिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों को पढ़िए। तो रेखांकित शब्दों का वचन बताइए। तो छात्रा पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक क्या हुआ, एक वचन है। इसमें सेनाएं रेखांकित शब्द, सेनाएं बहुवचन हो गया। पिताजी एक वचन है, तोता एक वचन, पौधे बहुवचन, आंसू बहुवचन। ठीक है, उसके बाद है बौद्धिक प्रश्न। इन शब्दों में या और ए लगाकर इन्हें बहुवचन बना। जैसे गौ ए या गोया, गोया नहीं होगा, गौए होगा। ठीक है, चुटियाँ चुटियाएँ, लुया या लुए, प्रतियें या प्रतियाँ, इसमें प्रतियाँ होगा। इसमें पंक्तियाँ होगा, पंक्तियाँ। इसमें गौवें, गौवें यानी बहुत सारी गाय। इसमें चुटियाएँ, चुटियाएँ होगा। इसमें लुए होगा। ठीक है,
तो ये आप लोग अपने बुक में फिल कर लीजिएगा।